एक डिफरेंशियल आधुनिक वाहनों का एक मौलिक हिस्सा है। कारों में एक मानक घटक के रूप में इसका उपयोग 19वीं सदी के अंत में हुआ। डिफरेंशियल का मुख्य कार्य इंजन की शक्ति को ड्राइव व्हील्स तक पहुंचाना है, साथ ही प्रत्येक पहिए को अलग अलग गति से घूमने देना, जो तब अनिवार्य है जब वाहन मोड़ लेता है। इस वीडियो में हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि एक ओपन डिफरेंशियल कैसे काम करता है। हम इसे खोलकर इसके आंतरिक तंत्र को देखेंगे जो इसके कामकाज को संभव बनाता है। ओपन डिफरेंशियल यात्री वाहनों में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सरल और सामान्य डिजाइन है। हालांकि इसकी एक महत्वपूर्ण सीमा है जो विशेष रूप से कम पकड़ वाली स्थितियों में स्पष्ट होती है, जैसा कि ठंडी जलवायु में होता है। यह घटक आमतौर पर एक वाहन के ड्राइव व्हील्स के बीच स्थित होता है। कर्षण के प्रकार के आधार पर एक वाहन में एक या अधिक डिफरेंशियल हो सकते हैं। हमारे मामले में वाहन 4 पहिया ड्राइव वाला है, जिसे 4x4 के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑल व्हील ड्राइव वाहनों से भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो अलग तरीके से काम करते हैं। 4 पहिया ड्राइव वाहन में 2 एक्सल होते हैं, एक सामने और एक पीछे, और प्रत्येक का अपना डिफरेंशियल होता है। ये दोनों डिफरेंशियल ट्रांसमिशन और एक ट्रांसफर केस के माध्यम से ट्रांसमिशन से जुड़े होते हैं। सरल बनाने के लिए इस वीडियो में हम केवल पीछे के डिफरेंशियल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब वाहन सीधी रेखा में चलता है तो शक्ति इंजन से ट्रांसमिशन तक जाती है, फिर ट्रांसफर बॉक्स से होकर गुजरती है, ट्रांसमिशन शाफ्ट से होकर गुजरती रहती है और अंत में डिफरेंशियल तक पहुंचती है। डिफरेंशियल दोनों ड्राइव व्हील्स के बीच समान रूप से शक्ति वितरित करता है, जिससे वे समान गति से घूम सकें। हालांकि जब वाहन मोड़ लेता है तो बाहरी पहिए को एक ही समय में अधिक दूरी तय करनी होती है, इसलिए उसे आंतरिक पहिए की तुलना में तेजी से घूमना चाहिए। यदि डिफरेंशियल मौजूद नहीं होता तो दोनों पहियों को एक ही गति से घूमने के लिए मजबूर होना पड़ता, जिससे फिसलने, समय से पहले घिसाव और वाहन के संचालन में बाधा आती। डिफरेंशियल इस समस्या को हल करता है, जिससे प्रत्येक पहिए को अलग गति से घूमने की अनुमति मिलती है। अब हम एक ओपन डिफरेंशियल के मुख्य घटकों का वर्णन करेंगे। पहला घटक एक्सल हाउसिंग है, जिसमें डिफरेंशियल के सभी गियर होते हैं। हाउसिंग पर डिफरेंशियल कवर लगा होता है, जिसे रखरखाव के लिए हटाया जा सकता है। कवर पर आमतौर पर एक कवर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक पूरी तरह से प्लास्टिक का केस है, जिसे डिफरेंशियल में स्नेहक द्रव डालने के लिए हटाया जा सकता है। हाउसिंग के अंदर कई प्रमुख तत्व होते हैं। सबसे पहले इनपुट शाफ्ट है, जो इंजन से डिफरेंशियल तक शक्ति पहुंचाता है। डिफरेंशियल का कैसिंग, ताकि जब क्राउन घूमता है तो वह कैसिंग को भी अपने साथ घुमाए। कैसिंग के अंदर प्लैनेटरी गियर होते हैं, जिन्हें स्पाइडर गियर भी कहा जाता है, जो पहियों को अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देते हैं। ये प्लैनेटरी गियर बदले में 2 पार्श्व गियर से जुड़े होते हैं। प्रत्येक एक पहिए की धुरी से जुड़ा होता है। पिनियन और क्राउन के बीच आकार के अंतर के कारण इनपुट एक्सल उन आउटपुट एक्सल की तुलना में अधिक गति से घूमता है, जो पहियों को गति देते हैं। इस संबंध को एक्सल अनुपात या डिफरेंशियल अनुपात के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए 3 कटी से 8 का संबंध का मतलब है कि पिनियन को पहिए की धुरी को एक बार घूमने के लिए 3 तक 23 बार घूमना चाहिए। अब ये सभी घटक एक साथ कैसे काम करते हैं? पिनियन घूमता है और क्राउन को घुमाता है। क्राउन डिफरेंशियल के कैसिंग से जुड़ा हुआ घूमता है। जब कैसिंग घूमता है तो उस पर लगे प्लैनेटरी गियर भी कैसिंग के साथ मिलकर घूमते हैं। जब वाहन सीधी रेखा में चलता है तो प्लैनेटरी गियर अपनी धुरी पर नहीं घूमते, बल्कि बस दोनों पार्श्व गियर तक समान रूप से गति प्रसारित करते हैं, जिससे दोनों पहिए समान गति से घूमते हैं। हालांकि जब वाहन एक मोड़ लेता है तो कैसिंग का प्रतिरोध समान गति से घूमता है। जब वाहन ये पहलू बाहरी पहिया शूटिंग के साथ घूमता है, लेकिन यह पिछले पहियों के साथ भी घूमता है। सामान्य नाम यानी आंतरिक पहिए के विपरीत पहिया समान गति से घूमता है। आंतरिक पहिए की शक्ति बाहरी पहिए के प्रतिरोध से अधिक होती है। इससे प्लैनेटरी गियर कैसिंग के साथ घूमने के अलावा अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। परिणाम स्वरूप वे एक पहिए को दूसरे की तुलना में तेजी से घूमने की अनुमति देते हैं, जिससे एक सहज और कुशल मोड़ सुनिश्चित होता है। हालांकि ओपन डिफरेंशियल में एक महत्वपूर्ण कमी है। ऐसी स्थितियों में जहां एक पहिया पकड़ खो देता है, जैसे कि बर्फ या मिट्टी वाली कार के मामले में, एक कैसिंग थोड़ी तेजी से घूमता है। परिणाम स्वरूप वे आम पहिए को दूसरे की तुलना में तेजी से घूमने की अनुमति देते हैं, जिससे एक सहज और कुशल मोड़ सुनिश्चित होता है। हालांकि ओपन डिफरेंशियल में एक महत्वपूर्ण कमी है।
ऐसी स्थितियों में जहां एक पहिया कर्षण खो देता है, जैसे कि बर्फ या कीचड़ पर, लगभग सारी शक्ति उस पहिए की ओर निर्देशित होती है जो फिसल रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंशियल हमेशा दोनों पहियों पर समान टॉर्क या घूमने वाला बल लगाता है। यदि पहियों में से एक पर्याप्त प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है, तो कर्षण वाले पहिए को स्थानांतरित करने के लिए टॉर्क अपर्याप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वाहन फंस जाता है। यह विशेषता ओपन डिफरेंशियल को सभी इलाके की स्थितियों या फिसलन वाली सतहों के लिए आदर्श नहीं बनाती है। जब तक इस सीमा को कम करने में मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कर्षण नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग नहीं किया जाता है। अन्य प्रकार के डिफरेंशियल भी हैं, जैसे कि लिमिटेड स्लिप या लॉकेबल डिफरेंशियल, जो इस समस्या को आंशिक रूप से हल करते हैं। हम भविष्य के वीडियो में उनकी खोज करना चाहेंगे। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप किस प्रकार के डिफरेंशियल के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे।